हाथों को उठा के एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। कितने से आनंदित है परमेश्वर की हुजूरी में। हमारा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। आज बड़ी गवाहियां आप लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। सो बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। डिलीवरेंस वीक्स में आपका स्वागत है। हमारा बिलीव है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर तरह के गुप्त पापों से, निठाई के पापों से, ऐसी बीमारियों से, ऐसी तकलीफों से आपको डिलीवरेंस देगा, छुटकारा देगा जो आज तक अपनी जिंदगी में आपने कभी नहीं देखा था। और आप जानते हैं कि डिलीवरेंस वीक्स जब भी स्टार्ट होते हैं तो बड़ी गवाहियां, ऐसी गवाहियां जो कभी ना सुनी थी, ऐसी टेस्टमनीज हमें सुनने को मिलती है कि परमेश्वर किस तरह से लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। आज भी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, हीलिंग दी, डिलीवरेंस दी। तो जब आप टेस्टमनीज को सुने पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम उषा है, मैं अमृतसर से आई हूँ। पिछले 10 साल से आप डिप्रेशन में थे। हाँ जी। आप बताएं इसका कारण क्या था? डिप्रेशन के जब अटैक होते थे हालत कैसी हो जाती थी आपकी? ब्रदर मुझे ना बहुत ज़्यादा अटैक जब होते थे, खेल भी आती थी और मुझे मतलब मैं सोचती रहती थी कि मुझे हर वक्त मरने का डर लगा रहता था कि मैं मर जाऊंगी, मतलब मैं जीऊंगी नहीं। मुझे ऐसे रात को गंदे सपने आते थे, दुष्ट आत्मा भी दिखाई देती थी, मरे हुए लोग दिखाई देते थे। और आपको मन के ऊपर एक बोझ हमेशा आपके रहता था? हाँ जी, ऐसे हम अकेले रोते रहते थे कि हम मर जाएंगे। मतलब बच्चे भी हमारे छोटे थे, कोई देखने वाला नहीं था, हमारे हस्बैंड साथ में थे और ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा हम बीमार थे। कई अस्पतालों में भी दिखाया पर डॉक्टर यही बोलते थे कि समझ नहीं लगता कि तुम्हें क्या बीमारी है। और उसके बाद में दवाई काफ़ी देर चलती रही, 3-4 साल मैंने मेडिसिन खाई और यहाँ अमृतसर के गुरु नानक हॉस्पिटल में दिखाया, लखनऊ में नूर मंजिल में दिखाया। वहाँ पे बताया इनको दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, पर ये नहीं बताते थे कि इनको क्या प्रॉब्लम है। उनको खुद ही नहीं समझ में आता था कि क्या प्रॉब्लम है। बस जब मैं बीमार पड़ती थी तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे और एकदम से मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। उसके बाद में मैं बेहोश भी हो जाती थी। तो आप डॉक्टर चेंज करके देख लेते, हॉस्पिटल चेंज करके देख लेते? हाँ जी। कितने हॉस्पिटल के पास गए आप? लखनऊ में तो कई सारे हॉस्पिटल में दिखाया पर डॉक्टरों को समझ में नहीं आता था। फिर अंत में दिमाग के डॉक्टर के पास में दिखाया, वो कहते हैं कि इनकी लाइफ टाइम दवाई चलेगी, ये कभी ऐसे ही रहेंगे, ठीक नहीं होंगे, हमेशा के लिए दवाई लग गई इनको। और 10 साल से आप डिप्रेशन के नीचे थे, आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपके साथ? मैं बस यही सोचती थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं मतलब कि ऐसे मैं कभी नहीं ठीक हो पाऊंगी। तो आपको यहाँ का अंकुरोला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला फिर? हाँ, मेरी सहेली एक यहाँ खामरा चर्च में आती थी, उसने मुझे बताया कि आप मेरे साथ संडे वहाँ चलो चर्च में, आप वहाँ ठीक हो जाओगे। तो 1 सितंबर सन 2019 को हम पहली बार यहाँ पे आए। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और सारे लोग आराधना कर रहे थे। मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है, ऐसे लोग डांस कर रहे हैं, ऐसे सारे भीग रहे हैं। मैं छोटा बच्चा लेके आई थी उस दिन और लेकिन मुझे गवाहियों को सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मैं लगातार संडे चर्च आती रही। उसके बाद में 3-4 संडे के बाद मुझे जब पापा जी यहाँ पे बोल रहे थे लाइव में कि दुष्ट आत्माएं निकल रही, मुझे बहुत ज़्यादा खेल आई। मैंने अपने कपड़े भी फाड़ दिए थे। उसके बाद में एकदम से मेरे शरीर में गर्मी छाई और बस उसके बाद में हम गए यहाँ से। तो मैंने कहा कि मैं अब दवाई नहीं खाऊंगी और जितनी भी दवाई मेरे पास थी मैं डॉक्टर को वापस कराई और उसी दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 5 साल 7 महीने हो चुके हैं, मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। मैं यीशु का धन्यवाद करती हूँ, पापा जी का भी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस अमेजिंग डिलीवरेंस के लिए। और अभी 5 साल 7 महीने, 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, कोई डिप्रेशन नहीं है आपको? नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। आज तक मैंने भी दवाई की कॉपी रखी हुई है, मैंने कहा इसकी जरूरत पड़ेगी लेकिन
जितने ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो डिप्रेशन के अटैक्स के नीचे हैं, आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाओ अपनी गवाही के साथ वापस आने के लिए। अपने हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश है। कहाँ से हैं आप? मैं बरनाला से। कितनी उम्र है अब आपकी? मेरी 17 साल। बाय बर्थ आपको आंखों का रोग था? हाँ जी। जब आपका जन्म हुआ तब से आपको आंखों का रोग था। भाई आप बताएं क्या बीमारी थी, क्या रोग था और उसके कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? मुझको बचपन से ही आंखों का रोग था और मुझको बचपन से ही आंखों का रोग था और आंखों पे जख्म हो जाते थे और उनको से पानी निकलता था और लहू निकलता था। आपकी आंखों से पानी के साथ ब्लड भी निकलता था? हाँ जी। आंखें स्वेल हो जाती थी, हाँ बहुत जी। ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी? हाँ जी। मुझको और भाई बचपन से ही आंखों के रोग के कारण बहुत सारी परेशानियां आपको आती थी, स्वेलिंग रहती थी आंखों में, हाँ जी। बहुत ज्यादा पानी बहता था और इतना रोग बढ़ चुका था कि फिर ब्लड आना शुरू हो चुका था आंखों में, हाँ जी। जख्म हो जाते थे और इस बीमारी के कारण आपको पढ़ने में भी रोज घर में काम करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हाँ जी। मैनू पढ़ाई करन च भी बहुत दिक्कत आती सी ते जो मैं लिखदा सी ते लहू ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਣਾ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। इन सालों में आपने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए? हाँ जी। कितने डॉक्टरों को दिखाया था? ਅਸੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। लाखों रुपया आपके इलाज पे खर्च किया गया ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਲੱਖ रुपया जी। और आप परेशान थे, आपकी फैमिली भी बहुत परेशान थी कि आगे चल के क्या होगा। दिखाई भी प्रॉपर नहीं देता था, स्वेलिंग रहती थी, बहुत ज्यादा जलन होती थी और ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਣ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। परेशानी में रहते थे। फिर उस समय जब हालत ऐसी हो चुकी, क्या लगता था कि अब मैं ठीक हो पाऊंगा या मेरी जिंदगी में अब आगे चल के क्या होगा? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਹਣ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਇਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਓਇਲ ਲਾਓ ਤੇ मैं ऑयल लाता रहा तो मैं ठीक हो गया। आपको किसी ने चर्च के बारे में बताया, आपने चर्च आना शुरू किया, वचन सुना, गवाहियां सुन के विश्वास बना। ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े। 12 नवंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, अपने हाथों को उठाओ, अलग करो, अलग करो।
अलग करो अपनी बॉडी पे, उस ऑयल को लगाओ। स्पिरिट में देखो आप अपने आप को अलग कर रहे हो, अपने बच्चों को, अपने फाइनेंस पे, अपनी सेवकाइयों पे उस ऑयल को लगाओ। अभी स्पिरिट में लगाओ, जहां जहां फिर होगा वहां पे जाके शारीरिक तौर पे लगाना। और उस दिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ऑयल मिला, इन्होंने अपने आंखों के ऊपर उस ऑयल को अप्लाई किया और परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, खुदा ने छुआ और इसकी बीमारी, उस रोग को खत्म किया। कितने समय से उस बीमारी, उस रोग से बिल्कुल हील हैं आप? पूरा 1 साल हो गया है और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सालों, 17 साल इस भाई की उम्र है और सालों इलाज चला है। बाय बर्थ ये बीमारी थी, रोग था, इतना बढ़ चुका था, आंखों से ब्लड निकलता था। स्कूल जाता था जब ये भाई पढ़ता था तो आंखों से ब्लड की बूंदें कॉपी के ऊपर गिरती थी। वहां पर भी टीचर और इनके साथ पढ़ने वाले बच्चे इनसे ये सब देख के बहुत डरते थे, घबराते थे और वो बोलते थे इसका इलाज करवाओ, पर कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे डॉक्टर। पर जब परमेश्वर की हजूरी में आए, खुदा ने इस भाई की उस बड़ी बीमारी से, उस आंखों के रोग से आजाद किया। अब कोई पानी नहीं निकलता है, कुछ नहीं निकलता कोई है, ब्लड आज नहीं मेरी आता है। आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। सब थैंक्स करें चर्च, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद है परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तारीफ करें सब। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है मेरा आपका? नाम सरोज कहाँ से आए आप? दासी ने मेरे वालों जमसी दी। सिस्टर कहाँ से आए आप? ਅਸੀਂ नवे पिंड तो आए। सिस्टर आपकी टेस्टमेंट कि 10 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, जब वो जादू टोना हुआ कैसी हालत थी, कैसे कैसे अटैक होते थे आपके ऊपर? ਉਹਦੇ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬੜੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਣੀ आप ਫੇਰ बता मैं रहे कि सोना। वो अटैक इतने ज्यादा ਤੇ बढ़ते जा रहे थे। मैं अगर आप ध्यान से इस बहन की गवाही को सुने कि 10 साल पहले इस सिस्टर के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उसके बाद इस बहन के घर में और इनके कपड़ों के ऊपर अपने आप खून के छींटे पड़ जाते थे, कपड़े इनके कट जाते थे और सपनों में भी इस बहन के ऊपर गंदा पानी, मुर्दा लोग, जानवर दिखाई देते थे। उसके कारण इस बहन को खेल आती थी, लगातार इनके अटैक बढ़ते जा रहे थे। और आप बता रहे सिस्टर इसके कारण आप बीमार भी रहने लग चुके थे आप। हाँ जी। क्या क्या बीमारी थी, क्या प्रॉब्लम ਫਿਰ थी ਮੈਂ आपको? ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ परेशान रहना भी सारा काम। मेरे घर वाले पता नहीं ठीक होनी कि नहीं। मतलब डॉक्टर के पास भी गए आप, लगातार मेडिसिन भी खाई आपने, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? हाँ जी। ये बहन इतने ज़्यादा बीमार थी कि इनके हस्बैंड पहले दिहाड़ी लगाता था, फिर घर आके उसने घर का काम करना, पूरी तरह बेड के ऊपर थे कि कोई चीज़ ऐसे अंदर से खाते नहीं ऐसे फील होता था। अपने आप घर से भाग जाते थे, होटलों के ऊपर खाना मांगने चले जाना, लाइफ पूरी तरह से खत्म थी, इतने ज़्यादा अटैक बढ़ चुके थे। तो आप बताएं सिस्टर, फिर ऐसी हालत में आपको अंकुंद्रुला मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? ਜੰਡਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਲੀ ਐਂਡ ਹੋਈ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ अच्छा, ये सिस्टर बता रहे कि 10 नवंबर 2024 को सिस्टर चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए कलीसिया पहले हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। सिस्टर, हमने अभी देखा कि जैसे परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप लोगों को बताएं कि जैसे वो हाथ आपके सर के ऊपर आया, वो बताएं कि उस समय एकदम से क्या हुआ? उसको बाद मैं डिग्गी थल्ले दे, मेरे इदा कुछ शरीर ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ मैं ठीक हो गई। मगर उस दिन के बाद पूरी तरह ठीक है? हाँ जी, कोई ठीक है। अटैक नहीं, कोई मेडिसिन नहीं?
ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। खुदा ने आज कृपा की प्रभु ने, मगर उस मैं लेहन चंगी के तरह बाद ठीक हाँ। उस लेहन के बाद पूरी तरह ठीक है। हाँ जी। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? हो गए 3-4 महीने हो गए। तारीफ करें के लिए सर जोर से थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। हालेलुया हालेलुया। आपने सुना है बहन की लाइफ पूरी तरह से खत्म थी, लेकिन जैसे चर्च आए, बाइबल में लिखा कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए आया। जैसे ये बहन चर्च आए पूरी तरह उम्मीद खत्म थी, लेकिन जैसे प्रभु की दासी का हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया, 4 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है। कोई अटैक नहीं, कोई बीमारी नहीं। आपके सामने परमेश्वर की महिमा करे, तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो, सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये रांची झारखंड ब्रांच की टेस्टमनी है। इस ब्रदर का नाम अब्राहम है। ये गवाही बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। 36 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी वो नरक हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें आजाद किया, इन्हें डिलीवर किया। मैं अब्राहम में 50 साल, मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं नशा लेता था और 36 साल से मैं शराब, दारू, गुटखा, खैनी, जितने भी नशे हैं मैं नशे करता था। और मेरे परिवार में जब नशा करके जाते थे तो लड़ाई झगड़ा तरह तरह की बात होती थी। और जब मेरी शादी 2002 में हुआ और मैं नशे करके जाता था, उस समय मेरे परिवार के लोग भी परेशान रहते थे। अंकुर नरोला मिनिस्ट्री यूट्यूब के माध्यम से मैं देखने लगा तो नशे जो करते थे वो नशे से आज़ाद होते थे। और गवाही को देखकर मैंने भी सोच लिया और मेरा विश्वास बढ़ा कि अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के द्वारा मुझे आज़ाद मिल सकती है। जब अपोस्टल जी प्रार्थना नशे के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने रिसीव किया। मैं आजकल आज़ाद हूँ नशे से। और अपोस्टल जी का और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने अपनी टेस्टमनी में बताया है कि जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो इनकी जो बॉडी थी वो अपने कंट्रोल से बाहर चली जाती थी, इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी। और 9 जुलाई 2023 को जब परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना उन लोगों के लिए की जो नशे के अंदर है, और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 1.5 साल हो चुका है, इस भाई ने कोई नशा नहीं किया और आज ये भाई पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। सब जन इस टेस्टमनी के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम रीना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला गुरदासपुर काले वाले दी रहने वाली हाँ। 2006 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद आपके पास 4 बेटियां हैं। हाँ जी। आप बेटे की आशीष चाहते थे। आप बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको इसमें? ब्रदर मेरिया 4 बेटियां सीगियां ते बहुत ज़्यादा भी बेटियां दे नाल वैसे खुश थी सी, पर फिर भी शर्मिंदगी महसूस हुंदी ही। मतलब एक मन की इच्छा थी कि एक बेटा भी हमारे पास होना चाहिए। हाँ जी। क्या हुआ फिर बताएं उसके बाद? ब्रदर मैनू बहुत ज़्यादा नुक्स पै गए ही, थायराइड ही, शुगर ही, ते ये करके डॉक्टर जेडे ही वो रोकते ही कि तुम डिलीवरी ना करियो। और आपके ऊपर अटैक्स होते थे दुष्ट आत्माओं के। क्या क्या आवाजें आपको सुनाई देती थी उस समय? दुष्ट आत्मा दे अटैक होंदे कि सुपने आउंदे हीगे। दुष्ट आत्मा जेड़ा हीगा बहुत ज़्यादा तंग करदा हीगा सुपनियां दे विच। हाँ जी। और इसी वजह से आपने 15 साल तक मेडिसिन खा के भी देख ली थी। हाँ जी। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। हाँ और दुष्ट जी। आत्मा आवाज देती थी कि तेरे कभी बेटा नहीं होने दूंगी, हाँ जी। कि तेरे वंश को कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगी। हाँ जी। बेटे वास्ते भी दवाई खादी 2 बारी, तो वो भी इस तरह ही। और इसी वजह से लोग भी आपको तरह तरह की बातें बोलने लगे थे। क्या कहते थे आपको देख के? बेटे दे करके जेड़ा ही लोकी लुक जांदे हुंदे हीगे, लोकी राह छड्ड दिंदे हुंदे ही कि इन्ने लंघना वा हुण। और घर का माहौल कैसा था उस समय?
ਘਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ नहीं ਜਾਂਦਾ। शर्मिंदगी महसूस करते हाँ थे जी। आप, फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? आप पहले से यहाँ से आते थे, कैसे आपको यहाँ का कैसे मालूम हुआ था? ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਖੂਨ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2021 ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ। क्योंकि आपकी बेटी की जो चंगाई हुई थी वो यहीं से हुई थी, चर्च में से, ਹਾਂਜੀ और उसकी चंगाई को देख के आपके हस्बैंड का विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना। ਹਾਂਜੀ फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे शर्मिंदगी को खत्म किया? ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮੈਂ 3-4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਅੱਜ ਨਾ ਹੀਲਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀਲਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਚਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਲਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋੜ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋੜ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਰਚ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਚਰਚ ਘੁੰਮ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਖਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਲਟੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ 3-4 ਜਣੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਰੋਣ ਕੁੱਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਛਾਣ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਥੋਂ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਤ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾ, ਇਸ ਤੱਕ 600 ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 600 ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਂਦਾ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਦਾ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ परमेश्वर पे विश्वास रखो। बेटा देता परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस हाँ जी, परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इक्लेसिया ऊंची आवाज में। धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। ओ मैनू बचाउण लई करना दी लोड़ नहीं, मैनू बचाउण लई करना दी लोड़ नहीं। धन्यवाद 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 यीशु जी, तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। ये मैरिज के 19 साल के बाद बेटा आपको मिला है। हाँ जी हाँ जी, मैरिज के 19 साल बाद तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, जितनी ऊंची आवाज है हालेलुया चिल्लाएं ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज हालेलुया। सब बैठ जाएं अपने अपनी जगह पर। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम अवनी है। क्या गवाही आप बताएं, आपकी बेटी को क्या हुआ था?
मेरी बेटी को मार्च 2024 में पेट में इन्फेक्शन, उस कारण उसके उल्टी, लीवर पे इन्फेक्शन और उसके फैटी लीवर पे था। इस कारण उसको काफ़ी उल्टी और जो पानी वानी पीती थी वो सब उल्टी के द्वारा बाहर होता था। यानी कुछ भी आपकी बेटी खाती थी तो वोमिटिंग के द्वारा निकल जाता था। हाँ जी। पानी तक भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। हाँ जी। और जिसके कारण आपकी बेटी की बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी आ चुकी थी। हाँ जी। कैसी कंडीशन थी? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टरों का क्या कहना था? डॉक्टर लोग उसको मतलब मेडिसिन दे रहे थे, इसका टेस्ट हो रहे थे, अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, लेकिन उसमें थोड़ा सा लीवर पे स्वेलिंग, फैटी लीवर, इन्फेक्शन ही आ रहा था। दवाई से, कोई मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा था। मैं 2-3 डॉक्टर के पास गया लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। हम काफ़ी परेशान थे क्योंकि बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो माँ बाप भी खाना नहीं खाते थे। हम रात भर परेशान रहते थे, दिन में भी परेशान रहते थे कि बड़ी बेटी है, अब इसे एडमिट कराने की नौबत आ रही थी। मतलब बहुत ज्यादा वीक, कमजोर हो चुकी थी, चलना फिरने में भी परेशानी आ रही थी इसे, और पेट में हमेशा दर्द रहता था। हाँ और जी। आप पहले से प्रभु के साथ जुड़े हुए थे, पहले से? हाँ जी, हाँ जी, चर्च में आते फॉलो कर रहा हूँ। तो फिर आप बताएं कैसे फिर परमेश्वर ने आपकी बेटी की लाइफ में काम किया? मुझे पूरा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि ये जीवित परमेश्वर है। इसने मेरी काफ़ी गवाहियाँ भी पूरी हुई हैं। तो मैंने 2 जून को एनम की जीमेल पे मैंने मेल करी थी, जूम ले हैंड केक नहीं है। और फिर 2 जून 2024 को मेरी बेटी का जूम लैंड हुआ परमेश्वर के दास अंकुर दास जी द्वारा। 2 जून 2024 को जूम के माध्यम से आपकी बेटी के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। जी। आइए देखते हैं पहले उस प्रार्थना को। जिनके नाम मैं नहीं भी ले रहा हूं, मैं आप सब पे प्रेयर कर रहा हूं। यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। यीशु का आत्मा तुम्हें छू चुका है और आजाद कर चुका है। आमीन बोलो और आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। तो भाई जैसे ही प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मेरी बेटी को एकदम से उल्टी आई और उल्टी के बाद जो भी इसमें रोग थे वो सारा उल्टी के द्वारा बाहर निकल गए। उसके बाद इसकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो गई, काफी हल्की हो गई। उसी टाइम से अभी तक 8 महीने 6 दिन से पूरी तरह से हील है, चंगी है, फ्री है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब चर्च हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए उस महान स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए, उस अचंभे कामों के लिए जो आपकी लाइफ में अपने दास, अपने नबी के द्वारा वो करता है। थैंक यू जीसस बोले और विश्वास करें आप आज उसी जीवित हजूरी के अंदर है। आज खुदा आपको छुएगा, जहां जहां से भी आप इस ग्रेस के साथ, इस अनॉइंटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर छुएगा, आपको हील करेगा। आप भी इनकी तरह अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस कहें, तारीफ करें, धन्यवाद दें सब। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। कहाँ से आए आप? जलंधर से। आपकी टेस्टमनी की मार्च 2024 में जब आप प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी आपकी सही चल रही थी उस समय? हाँ जी। तो उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम आया तो आप बताएं क्या कॉम्प्लिकेशंस आने लगी आपको? डिलीवरी के टाइम में डॉक्टर ने बोला था इसका केस हाई है, इसका नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल है, इसके 6 ग्राम खून है, इसका ऑपरेशन करना पड़ जाएगा। ओके। मतलब आपकी इतनी ज़्यादा आपकी गंभीर हालत थी, डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ 6 ग्राम आपका ब्लड रह चुका है? हाँ जी। और डॉक्टर की तरफ से पूरी तरह से जवाब था आपको? हाँ जी। क्या बोल रहे थे डॉक्टर से उस समय? डॉक्टर बोले थे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब बड़ा ऑपरेशन होगा। हाँ जी। मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। हाँ जी। तो आप बता रहे कि आपसे साइन तक करवा लिए थे डॉक्टर हाँ ने? जी, हाँ जी। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या थी? आपने लिखा कि डॉक्टर का यही कहना था कि या तो माँ बचेगी या बच्चा बच सकता है। हाँ जी। तो उस समय बताएं कि माहौल कैसा था घर में जब आपने इतनी बड़ी बात सुनी डॉक्टर से? उस समय क्या आ रहा था आपके मन में? उस समय सब डर गए थे, घबरा गए थे, पर मुझे अपना जो भरोसा था परमेश्वर पे था कि वो मेरे साथ खड़ा है, मुझे ऑपरेशन से बचाएगा। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे आपने वो बात सुनी, डॉक्टर ने बोला था कि यह वाइफ बच सकती है जब बच्चा, आप बता रहे कि डॉक्टर ने साइन तक आपसे करवा लिए थे? यस सर, साइन करवा लिया था ऑपरेशन के लिए। हम्म। जी हाँ जी।
क्योंकि डॉक्टर की यही लास्ट स्टेटमेंट थी कि दोनों में से एक बचेगा। हाँ जी। तो आप बताइए सिस्टर, जैसे आपने ये बात सुनी तो कैसे प्रभु ने फिर बड़ा काम किया आपके जीवन में? मेरे साथ सोनिया सिस्टर थी, उन्होंने बोला तू प्रार्थना कर और मैं ऑयल लगाती हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, तू घबरा मत, तेरा परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है। अच्छा, एक सिस्टर थी चर्च की विश्वासी आपके हाँ साथ थी, हाँ जी। और उसने आपको चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल दिया। हाँ जी। तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? जैसे उन्होंने पेट पे ऑयल लगा के प्रार्थना करके बाहर निकले, उसी टाइम मेरा बेटा नॉर्मल हो चुका है। मुझे परमेश्वर ने इतनी बड़ी टेस्टमनी के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले सब जन, हालेलुया हालेलुया। अगर आप ध्यान से सुने, इतना इस बहन का गंभीर केस था कि डॉक्टर बोलते या माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। डॉक्टर ने साइन तक करवा लिए थे, लेकिन एक चर्च के सिस्टर, विश्वासी सिस्टर इसके साथ थी। लेकिन जैसे इस बहन ने अपने पेट के ऊपर, उसी समय ऑपरेशन थिएटर में जैसे इस बहन ने अपने पेट के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, उसी समय 2 मिनट बाद सारा कुछ नॉर्मल हुआ, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर ने इस बहन को बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। आप देख सकते हैं बच्चों को, एक हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इनके बच्चे को इन्हें ब्लेस किया। ऑपरेशन कैंसिल हुआ, जो डॉक्टर बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल चीज को परमेश्वर ने पॉसिबल किया। डॉक्टर की स्टेटमेंट को चेंज किया, उन्हें बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। आज माँ और बच्चा दोनों जीवित है, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तारीफ करें कलीसिया, थैंक यू जीसस फॉर द सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही दिल्ली चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम जितेंद्र कुमार है और इनकी गवाही की 13 साल से ये भाई लगातार इनकी लाइफ नशों में थी, और आज ये दिल्ली चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं दिल्ली बुराड़ी ब्रांच से अपनी जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं जब 25 साल का था तो मैं दिल्ली आया और यहाँ पे जॉब करने लगा, और मैं मेडिकल फील्ड में जॉब करता था, और मैं यहाँ कुछ गलत संगति में पड़ गया, जिसकी वजह से मैं नशे करने लगा। मैं दिन की 3-4 सिगरेट पी लेता था, और दारू, कभी कभी बियर और तम्बाकू भी खा लेता था, दिन में 1 पैकेट। और इस चीज मैं घर वालों से छुप छुप के नशे करता था। मेरे घर वालों को पता नहीं था, लेकिन जब मेरे घर वालों को पता लगा इस चीज के बारे में, तो मैं उनसे झगड़ा करने लगा। और फिर मेरे पापा ने समझाया और सभी ने समझाया, तो मैं ठीक है, मैं छोड़ता हूँ। और मैंने छोड़ने की ट्राई की, मैं 8 से 10 दिन छोड़ भी देता था, लेकिन फिर वापस से नशे करने लगता था। तो मेडिकल फील्ड में जॉब करने के कारण मैं लोगों को समझाता था, लेकिन उसके बाद में मैं खुद नशे करता, तो बड़ी गिल्ट फील होती थी इस चीज के लिए। तो फिर मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता लगा, और मैं यहाँ पे दिल्ली बुराड़ी ब्रांच से जुड़ा और यहाँ पे कंटिन्यू आता रहा। मैं दिन अपोस्टल जी नशे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और मैंने उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। उस दिन के बाद से मैंने बिल्कुल नशा छोड़ दिया। मेरे जीवन में कोई नशा नहीं है, बल्कि एक दिन मैं दुकान पे गया नशा करने के लिए, बट मैंने नशा नहीं खरीदा और कुछ खाने पीने की चीज लेके वहां से वापस आ गया, और मैं उस दिन से बिल्कुल फ्री हूँ, नशे से आजाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 18 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही इस भाई ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ, और वो नशे उसी दिन इस भाई को छोड़ के गए। और उसके बाद एक दिन भी इन्होंने नशा नहीं करके देखा, पूरी तरह से उस नशे से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के स्वर की और अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से, नशों से आजाद कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर फेथ रखते हैं, जब आप लगातार जब परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं करते हैं, पूरे फेथ के साथ उन प्रार्थना को सुनते हैं, तो परमेश्वर के वचन जो आपके लिए लिखे गए हैं वो आपके जीवन में पूरे होते हैं। जैसे आज इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ, और पूरी तरह से आज ये उस नशे से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं सब जन जोर से। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनीज जो है जो आप सुनने वाले हैं,
ये टेस्टमनीज जो दोनों आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनकी जिंदगी में काम किया। आप इन दोनों टेस्टमनीज को सुनेंगे क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम थी वो सिमिलर थी, लेकिन परमेश्वर ने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स में से आज़ाद किया, निकाला है। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम शोभा है, मैं लुधियाना जलंधर बाईपास की रहने वाली हूँ। तो आप भी बताएं सिस्टर, आज आप अपनी टेस्टमनी को शेयर करने के लिए आए। आप बताएं सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीनू है। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा फतेहाबाद से हूँ। सिस्टर आप बताएंगे जब प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई बेबी बॉय की, जब उसका जन्म हुआ तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम थी? डॉक्टर ने क्या बताया कि बच्चे को क्या हुआ है? बच्चे को इन्फेक्शन थी, निमोनिया था, पीलिया था और इसके वाइट सेल कम थे और इसके हार्ट में सुराख था। और जब डॉक्टर ने चेक किया बच्चे को तो क्या बताया कि इसको कैसे ये ठीक होगा, क्या इलाज क्या है इसका? इसको आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में रखने के बाद इसकी इन्फेक्शन कम नहीं हो रही थी तो डॉक्टर बोल रहे थे इसका 28 से 30 दिन इसको हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा और ये आईसीयू में ही रहा। फिर इसको ऑक्सीजन और जो भी पाइप वगैरह बहुत सी लगाई गई थी। फिर उसको बाद बच्चे को मैं एनॉइंटेड ऑयल लगाती थी, उसके हार्ट में भी सुराख था। और जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो पहले हॉस्पिटल में से जवाब मिल चुका था। हाँ जी। क्या कहना था डॉक्टर्स का? डॉक्टर्स ने इसको मेरी डिलीवरी के 3 दिन बाद इसको रात को 2 बजे दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया था। उन्होंने जवाब दे दिया था और निको में इसको फिर एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर ने ये सारी प्रॉब्लम बताने के बाद इसको आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर ने क्या बोला था कि बचने के चांस है या नहीं, इसके बारे में क्या बोलते थे? डॉक्टर ने 50-50 चांस बोल दिया था। तो आप भी बताएं सिस्टर, जैसे जो ये बच्चा जो आपके हाथ में है, तो आप भी अपनी गवाही बताएं कि जैसे इस बच्चे का जन्म हुआ था, आप बता रहे कि आपके बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि जैसे इस बच्चे का जन्म हुआ क्या क्या दिक्कतें थी इसे? ब्रदर, जैसे मेरे बच्चे का जन्म हुआ, ये प्री मैच्योर था, 7वें महीने में पैदा हो गया था। तो मेरी डिलीवरी अचानक घर में ही हो गई थी। जब हम इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए, इसको सांस नहीं आ रही थी, जो गंदा पानी था इसके अंदर चला गया था। तो हम पहले हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर जवाब दे दिया, वो बोले ज़्यादा क्रिटिकल है, आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम दूसरे हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने जाते इसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। तो ब्रदर वहाँ पर भी डॉक्टरों ने बता दिया था ये इनके लंग्स जो प्रॉपर नहीं बने हैं, पानी गंदा जा चुका है, ऑक्सीजन बहुत लेवल कम है। तो उन्होंने हमें 72 घंटे का टाइम दिया था। तो वो बोले अगर देखते हैं बेबी की कंडीशन 72 घंटे के बाद कैसे होती है। क्योंकि डिलीवरी के दौरान इसे जॉइंटिस भी हो चुका था। हाँ जी ब्रदर। लंग्स भी इसके प्रॉपर नहीं बने थे। हाँ जी ब्रदर। और बताएं सिस्टर क्या दिक्कतें थी? ब्रदर फिर उसके बाद डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट शुरू किया। तो हम पहले परमेश्वर को जानते थे तो हमने लगातार। आप बताने कि जब डॉक्टर ने जवाब दिया आपके बच्चे की बॉडी कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। हाँ जी। एक लाश की तरह आपका बच्चा पड़ा था उस समय। हाँ जी ब्रदर। तो उस समय बताएं सर, जब ऐसी हालत में थे तो क्या उस समय घर का माहौल कैसा था? ब्रदर घर का माहौल बहुत ख़राब था क्योंकि हमारे घर में हम दोनों ही थे और कोई भी नहीं था। तो अचानक हम बहुत घबरा गए कि हम कैसे करें, कहाँ जाए। तो ब्रदर फिर डॉक्टरों ने जब रिपोर्टें की तो बताया कि लंग्स वगैरह प्रॉपर नहीं है। तो हमने फिर इनकी प्रेयर करवाई। और डॉक्टर्स ने जब इनको चेक किया, दोनों फैमिलीज को, दोनों बच्चों को जब चेक किया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि बचने के चांसेस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। आप बताएं बहन, फिर कैसे परमेश्वर ने आपके बच्चे की ज़िंदगी में काम किया, कैसे आराम मिला इनको? बच्चे को आईसीयू में एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर ने बच्चे को इन्फेक्शन के कारण किसी को भी बच्चे के पास नहीं जाने देते थे और हाथ नहीं लगाने देते थे। पर मेरे को परमेश्वर पर यकीन था और मैं अपने हाथ के ऊपर एनॉइंटेड ऑयल लगाकर बच्चे को आईसीयू में रखा हुआ था, इसके शीशे के ऊपर वो एनॉइंटेड ऑयल लगाती थी। और एनॉइंटेड ऑयल लगाने के 2 और 3 बाद मेरे को डॉक्टर ने इसकी हार्ट की रिपोर्ट की, तो इसका हार्ट जो सुराख था वो बंद हो चुका था, वो बिल्कुल ठीक था।
और प्रेयर को रिसीव करने के बाद अभी आपका बेटा कैसा है, अभी बच्चे की हालत कैसी है? अभी मेरा बच्चा 8 महीने से बिल्कुल हील हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, इसकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई उसके बाद हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, कोई brother। बीमारियां जो डॉक्टर बताते थे वो सारी बीमारियां हील हो चुकी है अभी? हाँ जी ब्रदर। तो आप भी बताएं सिस्टर, आपके भी बच्चे को डॉक्टर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। हाँ जी तो आप बताएं ऐसी निराशा में फिर आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला, अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री के बारे में? ब्रदर हम ना पहले मसीह में थे, लेकिन हमें इस चर्च के बारे में नहीं पता था। तो हम ना कंपनी में जॉब करते थे, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने हमें इस चर्च के बारे में बताया था। तो हम 2018 में इस चर्च में आए थे। उसके बाद आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर था? हाँ जी आप ब्रदर। बता रहे फिर 11 जुलाई 2021 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी। पाइए के लिए कलीसिया पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं इस ऑयल को आपने छुआ है, और जब मैं इसे लगाऊंगा अपनी लाइफ के हर हिस्से पर अप्लाई करूंगा, मैं छुटकारे को हासिल करूंगा, मैं छुटकारे को हासिल करूंगी। तो आप बताएं सर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, हमने सुना कि जैसे प्रभु के दास ने स्पेशल अनॉइंटिंग के ऑयल के ऊपर प्रार्थना की। हाँ जी तो आप बताएं कि जैसे वो ऑयल आपके पास था, तो उसके प्रेयर के बाद बताएं क्या हुआ फिर? ब्रदर हमने उस प्रेयर के बाद वो ऑयल अपने बेटे पर अप्लाई किया, तो उसके बाद इनकी रिकवरी शुरू हुई, और परमेश्वर ने मेरे बच्चे को वहाँ पर जितने भी बच्चे थे, 6 बच्चे थे, तो उनमें सबसे पहले मेरे बच्चे ने रिकवर किया, और मेरा बच्चा पूरी तरह से हील था। डॉक्टर शॉक थे कि इसका वेट भी बहुत कम था। वो बोल रहे थे कि जॉन्डिस में ऐसा होता है कि बच्चों का पेट बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है। तो ब्रदर वो प्रेयर रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, और इसका पेट भी बढ़ा, और इसको कोई दस्त नहीं हुए जॉन्डिस के। तो परमेश्वर ने इसको पूरी तरह से हील किया, और मेरा बच्चा आज 3 साल 6 महीने से पूरी रीति से हील है, बहुत एक्टिव है, अच्छे से खेलता है, खाता है और खुश है। मेरा बच्चा, मैं पूरी फैमिली खुश है। तारीफ करें कलीसिया। थैंक यू जीसस। बोले उच्च आवाज के साथ तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। और जब डॉक्टर ने आपके बच्चे को देखा, वो भी हैरान थे देख के। हाँ जी ब्रदर। क्या बोल रहे थे डॉक्टर्स? क्योंकि इसका वेट भी कम था, 1 किलो 500 ग्राम इसका वेट था, तो डॉक्टर ने बोला जॉन्डिस की वजह से इसका वेट नहीं बढ़ रहा। तो मैंने अनॉइंटेड ऑयल जब इसके आईसीयू वाले शीशे में लगाया था, तो उसके बाद इसकी रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई थी। और अभी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? हाँ जी ब्रदर। तारीफ करें खड़े होके परमेश्वर की इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनीज के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक टेंशन तेनू मार लगावेगा, अंजू पूज के दे तेनू हंसना सिखावेगा, अंजू पूज के दे तेनू हंसना सिखावेगा, अंजू पूज के दे तेनू हंसना सिखावेगा, अंजू पूज के दे तेनू हंसना सिखावेगा। कर यीशु अगे मेंशन तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन, कर यीशु अगे मेंशन तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन तेनू पार लगावेगा, अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा, अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। आज आप जानते हैं कि आज बड़ी मीटिंग है, और आज तैयार हो जाओ परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को देखने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह परमेश्वर ने इनको सेफ रखा और बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सुरग विच लगिया होया नूं जग फिका लगदा ए, सुरग विच लगिया होया नूं जग फिका लगदा ए, सुरग विच लगिया होया नूं जग फिका लगदा ए, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा
ब्रदर क्या नाम है आपका? जॉर्ज जी। कहाँ से हैं आप? मकेरिया तो। भाई पिछले 14 साल से आपको अस्थमे का रोग था। हाँ जी। जिसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहुत परेशानी। आप बताएं खुल के, क्या दिक्कत आती थी, क्या हो रहा था आपके साथ उस समय? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। आप कोई भी जब मिट्टी का काम करते थे तो आपको सांस नहीं आती थी? नहीं आती। बहुत परेशानी होती, खींच खींच कर आप सांस लेते थे? बहुत परेशानी, जिदा इदा लगता जिदा कितने मौत ही हो जानी होंदी है जी। जब डॉक्टरों के पास गए तो क्या कहना था डॉक्टरों का? डॉक्टर के पास तो कोई जाते ही जो उन्होंने मेरा टेस्ट भी किया उन्होंने कहने मैनू एलर्जी जरूर सी पहलों, तो वो कहने भी ये तो इतने तो एलर्जी भी है नहीं गी, तो कोई पता नहीं लगता डॉक्टरों को जी। वो मेडिसिन देते थे आपको, खाते थे, कोई फर्क नहीं था? और ये जो आपके हाथ में पंप है, इनहेलर पंप आपको लगा दिया गया था? हाँ जी। आप इसका इस्तेमाल करते थे? करते ही। कितनी बार एक दिन में? मैं एक बारी करता ही शाम को जी, जो मैं दिहाड़ी ला के आता था उदों मैं शाम को एक बारी जरूर करता ही। और इन 14 सालों में आपने लगातार इस दवाई का और इस पंप का इस्तेमाल किया है। हाँ जी। बीमारी, ये रोग खत्म नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था? हाँ, बहुत बढ़ रहा है। मैं तो विदेश में भी गया से, इस करके विदेश के विच मैं पैसे दे थले भी आया, विदेश के विचों वापस आया मैं 1 महीने के विच अंदर अंदर। इसी बीमारी के कारण आप विदेश से वापस आ गए क्योंकि काम नहीं कर पाते थे और परेशानी होती थी आपको? हाँ बहुत जी, ज्यादा। बहुत क्या आता था उस समय मन में भी, अब मैं ठीक हो पाऊंगा या कभी मैं? मैंने बहुत परेशानी थी, मैं कहना ही खरे शायद ठीक होना नहीं, पता नहीं खरे साह नहीं मैंने खरे मौत ही कर देनी है मेरी जी इदा। तो फिर भाई चर्च कैसे आए, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, वो बताएं आप फिर। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬੜੇ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ। आप उनके कहने पर चर्च आए, वचन सुना, गवाहियां सुन के अच्छा लगा। ये भाई फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और फिर इन्होंने अपने लिए लेहैंड फॉर्म को फिल किया। 10 नवंबर 2024 को इस भाई के ऊपर परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहैंड प्रार्थना हुई। हाँ जी, वही। और भाई जैसे ही प्रार्थना हुई क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जी मेरा साफ बिल्कुल साफ हो गया जी। और मेरे जिदा ना रसा तो जिदा ना मेरे थल्ले थल्ले कुछ निकलिया जाता, मेरी साफ साफ हो गया जी। और उस दिन से वो अस्थमी का रोग खत्म हो चुका है? बहुत खत्म हो गया। कितने समय से बिल्कुल ठीक है हम? मैं 2-3 महीने तो सहम बिल्कुल साफ है। मैं कोई मेडिसिन नहीं मैं जायज किया। मैंने इस थोड़े दिनों के विच मैनू ठंड लगी सी, पर मेरे डॉक्टर ने चेक किया, इथों चेक किया, मैं कहा इथों कुछ नहीं लभना, साडे पापा ने गैप कर दी है। और आप बिल्कुल हिले, कोई दवाई नहीं लेते, वो रोग खत्म हो चुका है? हाँ जी। पहले आप चल नहीं पाते थे, दौड़ नहीं पाते थे, अब बिल्कुल ठीक है, काम करके देखा, बिल्कुल हील हो चुके हैं। हाँ जी, मैं और मैं बहुत दौड़ भी पाऊंगा भी जी। आप दौड़ कर चेक करें। सब थैंक्स करें चर्च, हाथों को उठाते हुए। आप उस भाई को देख रहे हैं जो सालों से अस्थमे के रोग के नीचे रहे हैं। चलना कठिन था, काम करना बहुत परेशानी में रहते थे और लगता था कि शायद इस बीमारी के कारण एक दिन मैं मर जाऊंगा, पर परमेश्वर की हजूरी में खुदा ने छुआ और उस भयंकर बीमारी से, उस अस्थमा के रोग से इस भाई को हील किया है। सालों पुराने उस रोग से आजाद किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, जो हाथों को उठाते हुए। सब तारीफ करें, धन्यवाद देते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दें सब। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मंजू देवी, कहाँ से मैं हैं आप? यूपी के रहने वाली हूँ। आपकी टेस्टमनी के पिछले 12 साल से आप नशा करते थे जी। तो खुलकर अपने गवाही को बताएंगे, कौन सा नशा करते थे, कैसी लाइफ थी आपकी उस समय? मैं 12 साल की थी तो मैं करती थी नाशा बहुत करते थी, तम्बाकू में खाती थी, बहुत खाती थी और मैं बीमार भी रहती थी बहुत। मेरा सिर दर्द, पैर दर्द, मैं बहुत बीमार रहती थी और घर में क्लेश रहता था, लड़ाई रहता था मेरे ससुराल में और मेरे घर वाले से। मैं मारने के लिए मैं अपने घर वाला को भिड़ जाते थे साथ में। क्या बता रहे कि हमेशा आप अपने मुंह में तंबाकू रखते थे? जी, बहुत तम्बाकू में बहुत रखती थी और खा के मैं सो जाती थी तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे मैं निकलूं मैं तम्बाकू से।
बाकी धीरे धीरे घर में आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब होने लगी। जी, और मैं भरती थी बहुत, मैं झूमती थी और मारने के लिए ससुर के अपने घर में सास ससुर के मारने लगती थी। जब मेरे को कोई बोलता था ना कि तो तम्बाकू खाने वाली लड़की से शादी किया है, तो मेरे को बुरा बहुत लगती थी कि मैं सोचती थी कि मैं कैसी चीज़ से मैं आज़ाद होंगी। तो फिर मैं बोलती थी कोई भी ऐसा कहाँ परमेश्वर मिलेगा मेरे को कि आजाद करे। क्योंकि धीरे धीरे नशे के साथ साथ आपकी लाइफ पाप में भी चली गई जी, थी। पाप में चल गई। 12 साल की थी तो मैं गलत निगाह लड़के लोग को देखती थी, तो मेरा दिमाग में गलत चलता था और मैं बहुत सोचती थी कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए कि मेरे को साथ दे, मैं प्यार करूँ, अच्छा से रहूँ, ऐसे मैं बहुत सोचती थी। कि नशा भी बढ़ता जा रहा था बहुत। और मैं दुकान भी चले जाते थे, ससुर के तम्बाकू रखते थे तो हम चुरा के खा लेते थे, तो बोलते थे कि वो जरूर चुराया होगा मेरे बहू ने, ऐसे सब हाला करते थे, सबको बता देते थे लोग घर में, मेरे गांव में टोल मोहल्लों के लोग के सबके बता दिए थे कि तम्बाकू खाती है। जहाँ पे जाती थी बोलते तम्बाकू खाना, तो मांग के, कोई परिवार के घर हम नहीं जाते थे जल्दी, और जाते थे तो मांग के खा लेते थे। तो मेरे घर वाला बोलते थे कि तुम्हारा बहुत बुरी आदत है, तू मांग के खा लेती है तम्बाकू, शर्म करो थोड़ा। तो हम बोलते थे कि हम तम्बाकू भी अगर नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आप बता रहे कि आपके हस्बैंड के लोग बेइज्जती करते थे। हाँ, बेइज्जती करते थे। तो आपकी बेइज्जती होती थी, आपके हस्बैंड की, आपकी भी। लोग बोलते कि लड़की नशा करती, तंबाकू खाती, पाप में। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि ऐसी लाइफ से मैं बाहर आ जाऊं? हम बहुत कोशिश करते थे। तो मैं ऑनलाइन पापा जी के देखते थे ना, तो पापा जी बोलते थे कि नासा वाला आत्मा को डांटते थे, तो हम बोलते थे। नहीं, आपने ऑनलाइन देखना शुरू किया, तो उससे पहले बताएं कि आपको पता कैसे चला था चर्च के जब बारे हम में? जलंधर रहते थे तो कोई दीदी आए मेरे बेड़े में, तो बताए कि जाओ तू आज़ाद हो जाएगा लड़ाई से, तू अपना घर को स्थिति परेशानी से सब हम आज़ाद होते हैं, तू भी आज़ाद हो जाएगी, जाओ। तो हम सोचे कि ठीक है। और मेरा पहले दिमाग में काम नहीं करते थे कि हम कैसे जाऊं वहाँ पे, हम चर्च में, हमको दिमाग में बुद्धि में काम नहीं करता था जल्दी। और जब से मैं यहाँ पे आए, वो दीदी को साथ में आए, लेकर आए यहाँ पे, उसी दिन हम बोले परमेश्वर तू मुझे आजाद कर, परमेश्वर तू सबको चंगा करता है तो तू मुझे भी चंगा कर, परमेश्वर तू सब जीवित परमेश्वर है तो तू मुझे आजाद कर। और हम परमेश्वर के बोलते गए। उसके बाद आप बता रहे कि 25 जनवरी 2024 को आप चर्च में थे और परमेश्वर के दास से प्रार्थना की थी। जी। तो आइए कलीसिया, जिस प्रेयर ने इस बहन की लाइफ को चेंज किया, पहले हम उस प्रार्थना के क्लिप को देखते हैं। नशे की आत्मा, व्यभिचार की, चोरी की, पाप की, गंदगी की, गालियों की, नेगेटिविटी की, नेगेटिव आत्मा, सुसाइडल थॉट्स, सिस्टर, जैसे अभी हमने सुना क्लिप में कि जैसे परमेश्वर के दास डांट रहे थे दुष्ट आत्मा को, तो आप बताएं कि जैसे वो पावरफुल प्रार्थना आपने सुनी परमेश्वर के दास के द्वारा, तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? ऐसा लगा कि मेरे ऊपर ना यीशु मसीह को हाथ आ गया, मैं चक्कर से मैं गिर पड़ा। परमेश्वर के बोला प्रभु तूने आजाद करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर तू बड़ा परमेश्वर है, स्वर्गों का राजा हमारा जीवित परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी। थैंक यू जीसस। बोले सब जन। तो आप बताएं सिस्टर, कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री हैं? 2-3 साल मेरे को हो गया आजाद होना, परमेश्वर आजाद किया। कोई भी नशा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। आप बताएं, जो लोग आपको बेइज्जती करते थे कि औरत नशा करती, तंबाकू, अब वो क्या बोलते हैं आपको देख के? बोलते थे कि ये परमेश्वर के प्रार्थना करते रहता है और इसको आजाद होगा, कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन हम बोलते थे नहीं, मेरा परमेश्वर है, सबको चंगा करता है तो मेरे को भी चंगा करेगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। बोले सब जन हालेलुया, थैंक यू हालेलुया, हालेलुया। वो बचाने वाला, आपको फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। जो भी कुछ शैतान ने आपसे छीना, आपकी इज्जत छीनी है, आज वो रिस्टोर होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में।
जैसे परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना को करेंगे, आज आपके नशों का, बीमारियों का, शर्मिंदगियों का आज आखिरी दिन होगा यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर दिस सब्जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम माइकल कासिम है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं ओडिशा साउथ में कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। पिछले 11 साल से आप प्रोफेशनली डांस कोरियोग्राफर का काम कर रहे थे। यस। उसके बाद आप बताएं आप कौन कौन सा काम किया, कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया आपने? मैं सब जगह पे जा रहा था। मैं इंडिया गॉट टैलेंट, DID, तोरंगो चैनल और ओडिया चैनल में भी गया हूँ। सब जगह पे गया हूँ और मेरा खुद का डांस क्लास था और मैं स्कूल का मैं एक डांस टीचर भी था मैं। ओके। इनके उस काम की एक झलक हमारे पास है, उस वीडियो को भी हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये कहाँ का वीडियो है? ये मैं सब जगह पे परफॉर्मेंस होता था तो मैं डांस में मैं जज में बैठता था। मैं जज में बैठता था और डांस करता था। सब जगह पे मेरे को बुलाते थे। और पहले तो आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, आपने सारा काम किया, पर धीरे से आपकी जिंदगी में पाप एंटर हुआ। यस, पाप एंटर हुआ। जैसे बेबिचार ऐसे एंटर हुआ मेरे लाइफ में, और डिप्रेशन का लाइफ भी मेरे लाइफ में एंटर हुआ, और खुद का खुद दुख लगने लगा और मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को ऐसे बेबिचार में चले गया था, ऐसे डिप्रेशन में चले गया था। गंदी ख्याल आ रही थी, गंदी बेबिचार का आत्मा मेरे को सपने में आता था और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। और जब ये अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हुए, आपका काम सारा बंद हो गया था, प्रोफेशनली आप उन चीजों से आउट हो चुके थे। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ मेरा बंद हो गया। उस समय आपकी लाइफ कैसी हो चुकी थी फिर? मेरे सब कुछ टूट गया था मेरे, और ऐसे दुख में चले गया था। मेरे को ऐसे तकलीफ हुआ, ऐसे मेरे घर वाले भी मेरे को वो कुछ छोड़ दिया, ऐसे डांस वगैरह बोल के मेरे को भी गुस्सा होने लगे। और इसके बाद मेरे को बाइबल एक पकड़ा। मैं उस टाइम में मेरे को रोना आया, बाइबल पढ़ रहा था। जब आपको घर से भी निकाल दिया गया था तो आप छोड़ के सब कुछ हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में चले गए। वहाँ पर आपका रहना सहना, खाना कहाँ से खाते थे, लाइफ कैसी थी? ऐसे था, मैं ऐसे से हैदराबाद से हमारा उड़ीसा जाता था, रोड में सोता था, और इसके बाद जंगल में भी सोता था, अलग अलग जगह पे जाता था, भिखारी के जैसा मैं घूमता था, और खाने के लिए भी पैसा नहीं था, लोगों को मांग के खाता था मैं। तो ऐसी लाइफ आपकी हो चुकी थी। उस समय मन में क्या चलता था कि क्या होगा आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में क्या होगा मैं नहीं सोच रहा था। मेरे को ऐसे लग रहा था मैं मर जाऊंगा बोल के सोच रहा था। मेरे लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया बोल के मैं सोच रहा था। ऐसे पाप में चले गया, ऐसे पाप कर लिया मैं। मेरे को कोई और उधार देने वाला नहीं है, मेरे बात कोई नहीं सुनेगा। अभी मेरे मन को शांत नहीं मिलता है बोल के रोता था। और आप सोचते थे मैं अपनी ऐसी जिंदगी को खत्म ही कर दूं? ऐसे सोचता था मैं खत्म हो जाऊंगा, और शेर लेके मैं दीवार पे मारता था, छत पे जाके ऊपर से कूद जाऊंगा लगता था। वो ट्रेन में रहता था तो ट्रेन से कूद जा बोल के लगता था मेरे को। और आपको कोई उम्मीद नहीं थी उस समय? कुछ भी उम्मीद नहीं था। ऐसे लग रहा था मर जा बोल के जी चाहता था। शैतान ने मेरे को भटका रहा था, तू तो पापी है, मर जा बोल के बोल रहा था मेरे को। क्योंकि एक टाइम था जब महीने का 1-1 लाख रुपए, 80-80 हजार रुपए कमाते थे, पर एक टाइम ऐसा आ गया था पाप की वजह से कि भिखारियों की तरह मांग मांग के खाना खाना पड़ रहा था। यस, ऐसे दुख जगह इतना पैसा कमा रहा था। एक बार इतना दिन आया, एक बार मेरे को एक पैसा भी नहीं है। मैं किसको मांगता था तो मांग के 100 रुपया 200 रुपया मांग के इधर उधर खाता था, नहीं तो भीख मांग के खाता था मैं। और आपने गवाही में लिखा कि मुंबई जाने के लिए आप किसी ट्रेन में चढ़ गए थे। यस। क्या हुआ उसके बाद का वाक्य बताएं आप। मेरे को 1 रुपया भी नहीं था। मैं ऐसे
ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ने के बाद एसी की डब्बा में मैं चढ़ गया था। मेरे के कोई टीटीवी वगैरह कुछ भी नहीं बोल रहे थे। प्रभु को धन्यवाद। और एक ब्रदर ने मेरे को मिले और कमरा चर्च जाओ तेरे मन को शांत मिलेगा बोल के बोले मेरे को। और थैंक यू। इसके बाद मैं मुंबई चले जाऊंगा, अच्छे से नाचूंगा, टीवी वगैरह पे नाचूंगा और मेरे नाम कमाऊंगा बोल के सोच रहा था। मतलब प्रभु की एक योजना थी। मैं यहाँ पे 1 रुपया भी पैसे नहीं था। मेरे सब कुछ प्रभु ने इधर लाने के लिए तैयारी की और मेरे पाप को सब कुछ इस कमरा चर्च में ही मेरे जीवित कर दिए। मेरे मन को, पापों को सब कुछ मिटा के जीवित कर दिए मेरे प्रभु यीशु आपको मसीह ने। ट्रेन में किसी ने बताया अंकुरोला मिनिस्ट्रीज के बारे में। यस यस। जब आप पहली बार यहाँ पे आए, अक्टूबर 2023 की बात है ये। हाँ। जब पहली बार चर्च में आए तो कैसा लगा? चर्च में आके क्या नोटिस किया आपने? ऐसे लगा थे ऐसे भी मसीह लोग होते हैं क्या? यहाँ पे कमरा चर्च में दिखा। मैं दोस्त भी मेरे मसीह लोग भी रहते थे। मतलब कमरा चर्च में देखा इसे लाखों का भीड़ लग रहे थे। यहाँ पे कैसे चंगाई हो रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। और जीवित चर्च है और मैं यहाँ पे टिका रहा और इसके बाद मैं सेवा करने लगा। इसके बाद फिर से मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को डिप्रेशन सब कुछ खत्म कर दिया मेरे प्रभु यीशु मसीह ने। और अभी की लाइफ कैसी है आपकी, वो बताएं मेरा। मेरे लाइफ बहुत अच्छी है और मेरे को सब लोग बातें नहीं कर रहे थे, अभी सब मेरे को बातें कर रहे हैं। अरे मेरे लाइफ डिप्रेशन में खत्म हो गया। पापा जी जैसे तेरे व्यभिचार का डिप्रेशन के आत्मा सब नष्ट हो जाएगा डांट रहे थे। मैं इसको फॉलो किया और नष्ट करने लगा। इसके बाद मेरे लाइफ में फिर से नष्ट का जीवन देने के लिए प्रभु ने मेरे को खड़ा किया। तारीफ करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। और जब ये 26 अक्टूबर 2023 को चर्च में यहाँ पे आए, परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी, क्योंकि जब ये चर्च में आए थे आपकी हालत भिखारियों के जैसी थी उस समय। यस यस। पागलों के जैसी, पागल थे। और जब ये चर्च में आए, प्रेयर जहां चल रही थी, पहले हम उस प्रेयर को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। होली गोस्ट मांगो, होली गोस्ट फायर। जहां फायर होती है वहां शैतान नहीं होता। जहां फायर होती है वहां डिप्रेशन नहीं होता। जहां फायर होती है वहां भरपूरी होती है। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद का अभी का जीवन कैसा है आपका? फिर अभी ठीक है। पापा जी जो प्रेयर किए, इसके बाद मैं मन से, दिल से वो वचन लेके पढ़ता था। इसके बाद मेरे को करंट सा जैसा मेरे को टच हुआ। इसके बाद और बीमारी को डांटने लगे पापा जी। इसके बाद मेरे को जैसे कि वो दुष्ट आत्मा सब कुछ भाग रहा था, बेबीचार का आत्मा भाग रहा था। इसके बाद मेरे को डिप्रेशन के आत्मा भाग रहा था और अच्छे से मैं सबको बात करने लगा उस टाइम। और मांगने की जी नहीं चाहा मेरे को प्रभु से। बहुत अच्छा लगा। डिवाइन हेल्पर भी भेजे, सब कुछ मिल गया, सब लोग बातें करने लगे। और हर तरह के पाप से परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिए। प्रभु को नया जीवन आपको दिया है। यस यस। अभी का जीवन कैसे? अभी क्या करते, काम क्या करते? अभी मैं पास्टर में हूँ, ओडिशा में। बोल रहे कासिम माइकल कासिम का जैसा मसीह बनना है तो ऐसे ही बनना है। मैं पापा जी का गवाही देता हूँ और मेरे गवाही देता हूँ। तो यहाँ पे जो जीवित परमेश्वर है, यहाँ पे सबको खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सबको उच्चारण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको चुना है। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस। अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर हालेलुया चलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसको देखते ही हालेलुया बदल गया। उसको देखते ही मेरा जीवन बदल गया। मेरा स्टाइल बदल गया, चलन बदल गया। मेरा स्टाइल बदल गया, चलन बदल गया। मेरा रूप बदल गया, मेरा जान बदल गया। मेरा रूप बदल गया, मेरा जान बदल गया। क्रूस को देखते ही नाचते हुए सब बदल गया। क्रूस को देखते ही मेरा जीवन बदल गया। क्रूस को देखते ही मेरा जीवन बदल गया। क्रूस को देखते तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए कि किस तरह से परमेश्वर ने इस भाई की जिंदगी में काम किया। जो पागल हो चुका था, भिखारी था, खाने के लिए कुछ नहीं था, आज परमेश्वर ने नया जीवन दिया।
परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, अपना जीवन प्रभु को देके लोगों को यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में बता रहे हैं। आज बड़ी गवाही आपकी जिंदगी में प्रवेश होगी यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस को देखते ही शैतान को ठेका मिल गया, मेरा स्टाइल बदल गया, क्या चलन बदल गया, मेरा स्टाइल बदल गया, क्या चलन बदल गया। क्रूस को देखते ही मेरा जीवन बदल गया, क्रूस को देखते ही मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें इन गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन बैठ जाए अपनी जगहों के ऊपर। और भी गवाहियां हमारे पास हम सुनते जाएंगे। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? अमनदीप है मेरा नाम, मैं लुधियाने तो आई हूँ। आपकी टेस्टमनी की 1 साल पहले आपको गर्दन का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी। तो खुलकर गवाही देंगे कैसे वो रोग शुरू हुआ, स्टार्टिंग में क्या दिक्कतें आने लगी थी आपको? हाँ जी ब्रदर, मैं ना ग्रेजुएट है ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਾਈਂਡ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ब्लॉक हो गई सी। आप बता रहे कि आप गर्दन को बिल्कुल मूव तक नहीं कर पाते थे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप बताएं जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या मेजर प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, जो फिर मैं CMC मैं लुधियाना तो बिलोंग करती थी, मैं CMC हॉस्पिटल गई क्योंकि वो सब तो बड़ा हॉस्पिटल है लुधियाने का। फिर मैं डॉक्टर के कोल गई भी, मैं कहा भी सर मैं मैंने इदा करके प्रॉब्लम आ भी मैं चल फिर नहीं सकती। जो भी मैं उठती हाँ ना, मैंने उठते सारे चक्कर आने लग पैंदा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰਾ दिमाग सुन रहता सीगा। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि जो आपके नसों में ब्लड पास नहीं हो रहा। हाँ जी। और आपकी गर्दन की नसें पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी हैं। ब्लॉक हो गया। इस सिस्टर को लगता है शायद ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन जब डॉक्टर ने चेक किया कि डॉक्टर ने बोला कि गर्दन के नर्व्स हैं उसमें ब्लड जाना बंद हो चुका था, नसें पूरी तरह से बंद थी। आप टोटली बेड पर थे, आप बता रहे कि आप टोटली बेड पर ही रहते थे, कोई काम तक नहीं कर पाते थे। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੇਸ अंदर करके पई रहती सी तो रोंदी रहती सी हर वक्त। मतलब आपकी हालत थी कि आप कपड़े पहनने में आप बालों में जो कंघी करने में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत थी आपको? कंघी करने की मैं कंघी करती नहीं हुंदी सी, कपड़े तक भी चेंज नहीं करती सी मैं। इन्ना क ज्यादा सी मैनू ए सी भी मैं तेरी जिंदगी तो मैनू मौत आ जावे। मैं अपने घरदियां दे भी बोझ बनी हुई सी, मेरे घर दे भी मेरे तो परेशान सी कि लगातार आपने मेडिसिन भी खाई। हाँ जी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? कोई फर्क नहीं पिया। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में फिर आपको अंकुंद्रला मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता हाँ चला? जी, मेरे चाची आंदे सीगे ते उस तो बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ वर्ड दसन जा रही हां। मैं पहला चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ आई सी, मैं किसी कारण चर्च तो हट गई सी पर मेरे ते प्रभु ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਖਾਪੜਾ ਚਰਚ ਚ ਹੋਊਂਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਏ ਸੀਗੇ। उसके बाद आपने लगातार चर्चा आना शुरू किया थे। बता रहे फिर 14 जुलाई 2024 को परमेश्वर की दासी हमारी स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। ताकि पहले के लिए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। वो हालात बदल देता है, बदल देता है यीशु हालात। सिस्टर ने देखा कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं वो एक्सपीरियंस क्या था आपके लिए उस समय? हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖੰਬੜਾ ਚਰਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਲੈ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰੂਸੈਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰੂਸੈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰੂਸੈਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਰੂਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਫੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਤੇ मैं पापा जी ने कहा पापा जी मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती हूं, मेरा कोई हल करो। तो उसके बाद आप चर्च आए तो हमने देखा कि प्रभु की दासी ने आपके ऊपर लहन प्रार्थना की थी। तो आप बताएं कि जब परमेश्वर के दास से प्रार्थना की उसके बाद जब मदर ने आपके ऊपर लहन प्रार्थना की वो एक्सपीरियंस बताएं सिस्टर। मेरी फिर उस तो बाद ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰੂਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੈ ਹੈਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਫੇਸ ਤੇ ਲਾਈਟ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਫੇਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ देखा। मगर उसके बाद अब पूरी तरह से ठीक है सिस्टर, कोई बीमारी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, इस बड़ी खुदाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये मैं बता रहा कि जैसे प्रभु के दासी ने इस बहन के ऊपर लहन प्रार्थना की एकदम से प्रभु के दासी के चेहरे के ऊपर इन्हें एकदम से प्रकाश दिखा, एकदम से करंट फील हुआ। उसके बाद बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन 7 मंथ हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुका के लिए तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ये गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनकी जिंदगी में काम किया, प्रॉपर्टीज के साथ ब्लेस किया, फॉरेन के वीजों के साथ ब्लेस किया, बीमारियों से आजाद किया। और ये सभी आपके सामने खड़े हैं। परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज ओपन किया और ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। मैनू लगन न ततियां हवावां मेरे सिर ने यसू दियां शावां सच्ची मैनू मिलिया या हवा दा सहारा खुशियां वड्डे लगे जान को प्यारा मैं ओदा हो के